So finally, big breaking news is out by Accenture. If you see, this is the congratulation mail and they are sending the onboarding. तो यहाँ पे तुमने बिल्कुल सही सुना. अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे that congratulations, welcome to the Accenture for onboarding formalities and thank you for accepting the offer letter. Your journey to an enriching career begins now. Please refer to the below table for your onboarding details. The date of joining means the visiting. You have to visit to the campus जो भी location दी गई है. At the exact time to visit, reporting time is 12:30, but this is different for everyone. If you see, this is the exact another mail, but the date is same but the timing is different. So whenever you will get the timing or जो भी मिलती है, whatever timing you will get to visit, so you have to go there at the correct timing. And this is the address, some of getting the Kolkata and some of getting the Haryana location. ठीक है, जो भी तुमने प्रेफरेंस फिल की होगी उस हिसाब से. सो दिस इज़ द अनदर मेल. थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर लेटर एंड दिस इज़ द ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज़ 22 मई विच इज़ आउट बाय एसेंचर. और यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है ये एक तरीके से. कॉन्ग्रेचुलेशन हुएवर गेट द DOG. एंड द मेन थिंग, इफ़ यू सी दैट डेट इज़ सेम 22 मई और यहाँ पर भी. एंड इफ़ यू सी अगेन दिस इज़ द अनदर मेल फॉर द मुंबई लोकेशन. ठीक है, द डेट इज़ सेम एंड टाइमिंग इज़ ऑल्सो डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन. किसी को 12:30 का मिला है तो यहाँ पे 20-25 लोगों को 12:30 का मिला होगा, और किसी को सुबह 8 बजे का मिला तो यहाँ से भी 30-40 लोगों को सुबह का मॉर्निंग का शिफ्ट मिला है. ठीक है, सो दिस इज़ द मुंबई लोकेशन एंड द लोकेशन इज़ ऑल्सो डिफरेंट वॉट एवर यू सिलेक्ट इन द सर्वे मेल इन द like survey location preference, then you will get to see the exact location what you choose. अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दिस लेटर इज़ बीइंग रीइश्यूड ड्यू टू चेंज इन योर स्टार्ट डेट. द न्यू स्टार्ट डेट विद एसेंचर इज 26 December 2026. ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन द सेम एज पर ओरिजिनल ऑफर लेटर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अभी क्या है, DOG हो रही है यहाँ पे. तो मैं एग्जैक्ट डेट पे जाना है, यहाँ पे आई थिंक तुम्हें साइन वगैरह करना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर इसमें दिसंबर तक आई थिंक ज्वाइनिंग हो जाएगी. वैसे तो एक बार बताना कि डेट ऑफ विजिट है DOG है, ज्वाइनिंग तो चलो यहाँ पे तुम विजिट करके रिपोर्टिंग टाइमिंग में दे दोगे. बट मुझे ये बताना कि डे 1 कब से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा. इफ़ यू आर गेटिंग द डे 1 स्टार्टिंग मीन्स एक्चुअल वर्क यू स्टार्ट ऑन द 22 मई. ठीक है, तो यही तुम्हारी DOG हो सकती है. अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ साइन वगैरह कराएंगे जो कि नॉर्मल प्रोसेस होती है. साइनिंग द ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर में साइन होगा. एक्चुअल तुम्हें एम्प्लॉय ID मिलेगी यहाँ पे एंड यू हैव टू टेक द एम्प्लॉय ID प्लस आई थिंक यहाँ पे वेलकम किट भी तुम्हें दे सकते हैं. और यू हैव टू गेट बैक टू योर होम. ये हो सकता है फिर उसके 2-3 महीने बाद ज्वाइनिंग करी जाएगी. मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 दिसंबर दिखा रहा है जो कि एसेंचर की तरफ से ये. कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर थ्रिलिंग टू ऑफर योर पोजीशन एट एसेंचर. इफ़ यू सी दिस इज़ द actual mail. If you have any question at all on the offer you can reach out the recruiter. तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंपल लिख दिया गया कि द न्यू स्टार्ट डेट विथ असेंचर इज़ 26 December 2026 एंड बाकी तुम देख सकते हो. तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है. सो दिस इज़ वेरी बिग अपडेट गाइज. ब्रेकिंग न्यूज़ एक तरीके की और शॉकिंग न्यूज़ है कि दे आर सेंडिंग द DOG प्लस अ डेट एंड टाइमिंग इज़ ऑल्सो आउट. प्लस इफ़ यू सी कॉन्ग्रेचुलेशन मेल इज़ ऑल्सो आउट एंड द एक्चुअल स्टार्ट डेट, मतलब कुछ लोगों को रीइशू भी हो रहा है. एक्चुअल स्टार्ट डेट इज़ 26 दिसंबर. बट यहाँ पे जानने की ज़रूरत ये है कि जो सिनेरियो मैंने बताया कि यू आर गेटिंग द एम्प्लॉय ID प्लस यू हैव टू साइन द ज्वाइनिंग लेटर और वेलकम किट वगैरह लेके घर आ जाना है. फिर उसके बाद आई थिंक तुमको यहाँ पे न्यू स्टार्ट डेट दी जाएगी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोगों को 26 दिसंबर देखने मिल रहा है और इस टाइप का मेल मिल रहा है 2026. सो इफ़ यू आर गेटिंग दिस देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल बी रेडी फॉर 22 मई. और जो भी टाइमिंग डेट मिला एग्जैक्ट टाइमिंग डेट पे जाओ एंड आफ्टर 22 मीन्स ऑन 23 यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम चैनल व्हाट यू फेस्ड. और क्या हुआ वहाँ पे, क्या चीज़ें साइन की तुमने, क्या था, एक्चुअल ज्वाइनिंग हो गई है, डे 1 स्टार्ट हो गया है कि अभी तुम सिर्फ काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी होती है वो फॉलो करके या वो कंप्लीट करके घर आ गए हो. तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना. बट दिस इज़ द मेन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दे री इशूड द लेटर. ठीक है, और स्टार्ट डेट यहाँ पे लिख दिया एसेंचर इज 26 December 2026. अब यहाँ पे बात आएगी भाई ऑफर लेटर की, कुछ और भी बात करेंगे. दिस इज़ द गॉट ऑफर लेटर एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट ऑन द मार्च एंड और मई के अंदर, मतलब मई में इसी महीने आई गॉट द विड्रॉ मेल सेइंग दैट आई डिड नॉट
accepted, but I accept within 7 days of receiving that. So I already reply you in the comment that please contact with the Accenture. ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे 7 दिन पहले ही accept कर लिया है, then connect with the Accenture, raise the ticket, and in message box you have to just give your concern that you already accepted the offer letter within 7 days. मतलब पहले ही दिन तुमने कर लिया था जैसे ही मेल आया था, बट यू अनफॉर्चुनेटली रिसीव्ड द विड्रॉल मेल. ठीक है, तो ये लोग ने क्या किया है, इसका ऑफर लेटर विड्रॉ कर लिया है. तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी के पास भी आ रही है जो कि बहुत ही डेंजर सिचुएशन है गाइस, अगर तुम यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करोगे और यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द मेल दैट दे विल गिव यू द अगेन री ऑफर लेटर एक्सेप्टिंग मेल, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. जस्ट रेज द टिकट एंड कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर जो कि तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा. उनका कॉन्टैक्ट नंबर 11 ऐसा कुछ होता है, 8 वगैरह, टोल फ्री नंबर है ये. ठीक है, देन कनेक्ट विद द मतलब पहले तो रेस करो टिकट, देन कनेक्ट विद द कॉल. और उसके बाद एक ईमेल भी है जो कि सपोर्ट का है, तुम्हें पता होना चाहिए, वो support.com मिल जाएगा. देख लेना एक बार, नहीं मिलेगा तो मैं कमेंट में बता दूंगा तुम्हें. तो ये चीज़ें जल्दी से कांटेक्ट करो बिकॉज दिस इज़ द वेरी डेंजर सिचुएशन, बिकॉज दे आर जस्ट विथड्रॉ द ऑफर लेटर. और अनफॉर्चुनेटली भाई उस बंदे ने, मतलब जो भी है लड़की है, तो इसने 7 दिन पहले ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था और मार्च में कर लिया था ऑब्वियसली यार, और मई में इसको यहाँ पे देखने मिल रहा है विड्रॉ का, तो ये काफ़ी गलत बात है. सो जस्ट कनेक्ट विद देम एज सुन एज पॉसिबल. तो यहाँ पर एक मेल और बता दो, प्लीज सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन पीपल गॉट इंटरव्यू क्लियरेंस मेल आफ्टर मीन्स फ्रॉम असेंचर बट नॉट रिसीव्ड वर्क डे मेल. सो इफ़ यू डिड नॉट get the background verification, suppose you give the interview and you got the interview result and you are selected in interview because successfully you completed the interview और यहाँ पे एक तरीके से सिलेक्शन हो गया, बट इफ़ यू डिड नॉट गेट द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल और वर्क डे क्रिएशन मेल, तो यहाँ पे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा. ठीक है, अभी काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं, बट इफ़ यू ऑलरेडी गॉट द सक्सेसफुल क्लियरेशन ऑफ इंटरव्यू देन डेफिनेटली यू विल रिसीव द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक बार में क्लियर करना है तो भाई वीडियोस जाके देख लो, मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका है. तुम हायर मी प्लीज़ लिखो और वहाँ पे सर्च करो जो भी तुम्हें करना है, लाइक एसेंचर बैकग्राउंड, बस हायर मी प्लीज़ डाल देना. तो मैंने 3 से 4 वीडियो डाली. अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो गया, ठीक है, आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट, देन देयर विल बी द मोर डिले. बट अगर ये डिले से बचना चाहते हो देन वॉच दैट वीडियो, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट एज सुन एज पॉसिबल, करेक्ट योर डॉक्यूमेंट इफ़ देयर इज़ मिसमैच. ये सब चीज़ें अभी से करके रखो, क्योंकि वर्क डे मेल कोई भी बना सकता है, बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर एक बार डिले हो गया तो काफ़ी डिले हो जाता है. तो इसको अवॉइड करना है डिले को. देन प्लीज़ प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स ऑनवर्ड्स. एज ऑफ नाउ गो एंड अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स एंड चेक योर डॉक्यूमेंट्स एंड चेक करो कि मिसमैच तो नहीं है. मार्कशीट से आधार कार्ड को पैन कार्ड से चेक करो, कंपेयर करो. एंड इफ़ देयर इज़ एनी थिंग लाइक फादर नेम, लास्ट नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, पिन कोड, इवन एड्रेस अगर मिसमैच है, तुरंत अभी जाके यहाँ पे ये चीज़ें प्रिपेयर करके अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अप टू डेट और रेडी रखो. ठीक है, क्योंकि अगर एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मिल गया तो यहाँ पे वर्क डे मेल के बाद सीधा डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है. देन दे विल चेक योर डॉक्यूमेंट. इफ़ देयर इज़ सम मिसमैच और सम मेल प्रैक्टिस भी कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब कुछ अजीब लगा उनको, तो भाई यहाँ पे रीशेड्यूलिंग कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट सबमिशन की. बट यहाँ डिले ऑब्वियसली हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये होल्ड में होता है तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आफ्टर रिजेक्टिंग इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. मतलब रिजेक्ट नहीं, एक तरीके से अगर कुछ गलती है तो एक तरीके से रिजेक्ट है, लेकिन देयर इज़ सेकंड चांस टू री अपलोड द डॉक्यूमेंट. बट इन री अपलोडिंग देयर इज़ अ होल्ड. मतलब ये ऑब्वियसली तुम्हें ऑफिशियल मेल में लिख के देते हैं कि अभी के लिए हमने होल्ड में डाल दिया है, बट ये री अपलोड कर लो डॉक्यूमेंट करेक्ट करके, फिर उसके बाद प्रोसेस चलेगी. तो होल्ड में जाने का मतलब ही है कि भाई डिले होगा अब, तो इसको अवॉइड करना है. मैं ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हो, डिले होगा बट ऑफर लेटर मिल जाएगा, बट भाई हमें डिले भी क्यों ही चाहिए, ये भी तो सोचो. तो अभी से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को क्लियर करो. तो बाकी ये वीडियो बहुत बड़ी अपडेट के लिए थी भाई. ऑन बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं चालू. तो जैसा मैंने कहा ना, तो मैं फॉर्मेलिटीज़ पढ़ के ही मैंने ये कहा था कि आई थिंक यू हैव टू जस्ट ज्वाइन द ऑफर लेटर, ज्वाइन द ज्वाइनिंग लेटर, टेक द वेलकम किट, टेक द एम्प्लॉय आईडी ऑन द 22 मई जब भी विजिट करोगे जो भी लोकेशन पे. फिर शायद तुम्हें उसके बाद घर आना है. उसके बाद जब तुम्हें डेट वगैरह जैसे यहाँ पे दी गई ना 26 की स्टार्ट डेट, बस यहाँ पे इस तरीके का दे दिया जाएगा. आई थिंक एट द टाइम ऑफ विजिटिंग एट द ऑफिस तुम्हें यहाँ पे दे दिया जाए. बस वो चीज़ लेके तुम्हें आई थिंक घर आना होगा, क्योंकि एक फॉर्मेलिटीज़ होती है काफ़ी सारी. ठीक है, तो वो कंप्लीट करके यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल डेट स्टार्ट की दे देंगे. जैसे वहाँ 26
दिसंबर दिख रही है। तो आई थिंक इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि TCS ने भी अभी पिछली बार ऐसा ही किया था, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे से पता है, तो एक बार देख लेना। बाकी ये बहुत बड़ी अपडेट है गाइज। इफ़ यू आर गेटिंग द congratulation mail like onboarding formalities plus date of joining plus you receive the date, timing or location, then please guys take it serious, go there and arrange the tickets and congratulation again। और बाकी एक चीज़ बता दो, वी आर सॉरी फॉर असेंचर एप्लीकेशन इज़ नॉट प्रोसेसिंग फर्दर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वी होप दिस फाइन, मतलब इसे कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अप्लाई किया था, वी नोटेड दैट यू हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर लेटर सेंड टू यू। बस यही चीज़ें हुई है भाई। यहाँ पे ये जो इस लड़की के साथ हुआ है ना, काफ़ी गलत हुआ एक तरीके से। अगर तुम यहाँ पर देखोगे सेम वही चीज़ हुई है कि दे जस्ट विदड्रॉ द ऑफर लेटर एंड एज मेंशन इन द ऑफर लेटर वाज वैलिड फॉर 7 days एंड सिंस वी हैव नॉट रिसीव्ड योर एक्सेप्टेंस। तो देखो दो सिनेरियो हैं, अगर किसी ने सच में एक्सेप्ट नहीं किया है देन डेफिनेटली दिस इज़ वैलिड, बिल्कुल वैलिड है। बट अगर किसी ने कर लिया है एंड अगेन यू आर गेटिंग दिस मेल दैट यू डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर लेटर सो वी विदड्रॉ इट, तो भाई कॉन्टैक्ट करो, रेज करो टिकट को एज सुन एज पॉसिबल, रेज द टिकट। और इनका सपोर्ट का ईमेल मैं देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कॉल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ कांटेक्ट विद देम, क्योंकि अभी अगर कांटेक्ट नहीं किया ना बहुत डिले हो जाएगा और ये सीधा तुम्हें रिजेक्शन में ही डाल देंगे और वहाँ कूलिंग पीरियड वगैरह लगा देंगे ये लोग। तो प्लीज़ टेक इट एज सुन एज पॉसिबल, एक्शन ले लो इस पर। तो कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ पे कॉल और सपोर्ट का और प्लस यहाँ पे ईमेल सपोर्ट का, यहाँ पे तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका कांटेक्ट। और बाकी रेस टिकट तो तुम खुद करोगे, तो वो एक बार देख लेना। सो प्लीज़ रेज द टिकट एज सुन एज पॉसिबल, कॉन्टैक्ट विद दैम एज सुन एज पॉसिबल। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड अबाउट दिस टॉपिक जस्ट कमेंट डाउन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।